गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समीकरण इक्वेशंस क्लास 7th कक्षा 6ठी में समीकरण या धारा से संबंधित प्रश्न जो हैं वे हल कराए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थियों को कि समीकरण क्या होता है। 8वीं में भी समीकरण के प्रश्न हैं, फिर 9वीं 10वीं 11वीं में तो रहता ही है। अब यहाँ पर हम केवल ये प्रश्न जो है मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए है। ये 8वीं 7वीं 6वीं ये सब परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने 7वीं और 8वीं दोनों को लिखा। लेकिन अभी जो प्रश्न देख रहे हैं ये वर्तमान में अभी जो मेरे पास किताब उपलब्ध है ये 7वीं में है, ये इसलिए ये हमने 7वीं लिखा। ये जो प्रश्न जो है हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, कैसे हल करें उसको? समीकरण संबंधित प्रश्न है। समीकरण 4x-7 बराबर 2x-11 ये एक समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब क्या है? हमको x का मान निकालना है। x जो है वह चर राशि है, ये चर राशि मान निकालना है। यहाँ पर कभी y दिया रहेगा, कभी z भी दिया रहेगा, a b c ऐसे दिया रहेगा, वो सब चर राशियाँ हैं। वो ये 4, 7, 11, 2 ये सब अचर राशियाँ हैं। ये तो हमें x का मान निकालना है। अब समीकरण, अब देखिए यहाँ पर लिखा है समीकरण, समीकरण को पहचानने आना चाहिए। समीकरण में क्या है, इसमें पहचानने के तरीके क्या है? यहाँ पर ये बराबर के चिन्ह लगे रहते हैं। बराबर के दाहिने साइड में जो संख्या राशि रहती है वह दायां पक्ष कहलाता है, और बराबर के इस साइड में जहाँ पर मेरे कलम रख रहा हूँ ये बायां पक्ष कहलाता है। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर जो है वो पहचान है इसकी। अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ही हम बता देते हैं। परिभाषा विद्यार्थियों को ही पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। समीकरण की परिभाषा कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न पूछ देते हैं कि समीकरण किसको बोलते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। 2 व्यंजकों के मध्य या बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर व्यंजक क्या है? अब व्यंजक क्या है? 2 व्यंजक, 2 व्यंजक माने 4x-7 ये एक व्यंजक हुआ, 2x-11 ये दूसरा व्यंजक है। या इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले की बात है। ये बायां पक्ष दायां पक्ष, इतनी राशियों को दायां पक्ष बोलते हैं, इतनी राशियों को बायां पक्ष। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण है? 4x-7 बराबर 2x-11। अब देखिए जो चर राशि होती है x, y, z, a, b, c इस तरह से लिखा रहता है, उसको हम एक पक्ष में रखते हैं, बाएं पक्ष में लाते हैं। प्राय बाएं पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं, दाएं पक्ष में मत रखिए, हम चला देते हैं। चाहे तो आप दाएं पक्ष में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाएं पक्ष में रखिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं? पक्षांतर क्रिया लागू करते हैं। पक्षांतर, पक्षांतर मतलब होता है पक्ष बदलना, बाएं पक्ष की राशि को दाएं पक्ष ले जाना, दाएं पक्ष की राशि को बाएं पक्ष ले जाना। और पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का मतलब क्या है कि धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, ये परिवर्तन है। ये इस राशि को 2x को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो 4x-7 इसका चिन्ह धन है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब धन है ये, तो बाएं पक्ष में आएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 2x धन 7 बराबर ऋण 11। और ये राशि हमको प्राप्त हुआ
अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ये कितना हो गया 7 और 4 × 7 ऋण 2x, ये अतिरिक्त जुड़ गया, इसको जोड़ने का आवश्यकता नहीं है। ये बराबर 4x में 2x घटा देंगे, इसको एक साथ लिख देते हैं 4x ऋण 2x। x वाली राशि को हम एक साथ लिख रहे हैं, धन 7 है धन 7 लिखेंगे, बराबर ऋण 11। 4x और 2x ये दोनों समान राशियां हैं, ये सजातीय राशियां हैं, तो 4x में से 2x घट जाएगा। अगर घात अलग अलग है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो वो नहीं घटेगा, ये सजातीय राशियां नहीं है। 4x में 2x हम घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाता है 2x, 4 में 2 गया 2, 2x धन 7 बराबर ऋण 11। अब x वाली राशि तो हल हो गया। अब ये 7 जो है बाएं पक्ष में है, तो ये राशि को हम इधर लाएंगे दाहिने पक्ष में। यहाँ पर फिर पक्षांतर क्रिया लागू होती है। हम 7 का पक्षांतर कर रहे हैं, 7 का चिन्ह धन है, तो इस पक्ष में लाएंगे तो ऋण हो जाएगा। ये 2x बराबर ऋण 11 ऋण 7। 7 का चिन्ह जो है परिवर्तन होकर के ये धन है तो ऋण हो गया यहाँ पर। अब 2x बराबर ऋण 11 ऋण 7 है, दोनों ऋणात्मक राशि है तो दोनों जुड़ जाते हैं और 11 7 हो जाएंगे 18। अब ये ऋण 11 ऋण 7 ये जुड़ते कैसे हैं, ये ऋण कैसे जुड़ता है, इसको आप संख्या रेखा का जब वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको समझ आएगा कि दोनों ऋण कैसे जुड़ते हैं, ऋण 18 कैसे हुआ। ये विद्यार्थियों को यहाँ पर जानना आवश्यक होता है। ये हम और वीडियो तैयार करेंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। आप फिलहाल इतना बता रहे हैं कि ऋण 11 ऋण 7 बराबर ऋण 18, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ते हैं और दोनों धनात्मक है तो भी जुड़ते हैं। 3 राशि है तो भी जुड़ते हैं, वो 4 है तो भी जुड़ते हैं। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर ऋण 18/2। ये जो चर राशि साथ में 2 है, जो भी राशि रहती है वह दाहिने पक्ष से ये नीचे में आ जाता है। ये 18/2 ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, कितना बचा ये x बराबर ऋण 9, x बराबर ऋण 9। ये जो है इस समीकरण का हल होता है और इस तरह से समीकरण को हल करते हैं। चाहे तो उत्तर की भी जांच कर सकते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। जांच करने की विधि भी पता होना चाहिए, कैसे जांच करें। तो जांच करने के लिए देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष में क्या दी 4x धन 7, बाएं पक्ष में क्या दिया है 4x धन 7, ये दिया हुआ है। अब 4x धन 7 यहाँ पर x रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुणित ऋण 9 धन 7, ये 4 ने 36 ऋण 36 धन 7, ऋण 36 धन 7 कितना हो जाएगा, ये ऋण 29। अब दाएं पक्ष भी देख लेते हैं, दाएं पक्ष में क्या दिया है, दाएं पक्ष में दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है, ये दिया है 2x ऋण 11। दो एक्स ऋण 11। अब x का मान यहाँ रखते हैं हम, x बराबर इसको रखेंगे ऋण 9, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित ऋण 9 और ऋण 11 बराबर कितना हुआ 9 दूनी 18 ऋण 18 और ऋण 11। ये दोनों फिर ऋणात्मक राशि है तो दोनों जुड़ जाते हैं। ये ऋण 18 गुणित ऋण 11 बराबर ऋण 29। कहने मतलब ये कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों जो है बराबर है, वो मतलब जो उत्तर प्राप्त हुआ है 9 ऋण 9 वह सही है। तो ये समीकरण में जांच करने की विधि भी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ये आवश्यक है। हालांकि इतनी लंबी बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन विद्यार्थी को पता होना चाहिए। चूँकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है तो बेसिक जानकारियाँ विद्यार्थियों को अति आवश्यक होता है। अगर बेसिक जानकारियाँ नहीं तो वो प्रश्न हल करने में उसको हमेशा तकलीफ ही पैदा होगा। ये हमारे क्लास वर्क हैं जो विद्यार्थियों के लिए हम जारी कर रहे हैं
और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।